जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बतने के लिए सात अनूपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे, तब जाके सब संसार में सुख शांति और समृद्धि आएगी, वरना कोई उम्मीद नहीं है कि संसार बचे। इसीलिए हे देवता लोगों और पूरे संसार को, साध संत पंडित फकीर हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि को मैं साथ अनूपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबे और कम उम्र में जो मौतें होती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महाजन बनिए है, जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हित कहानी 274 पेज में किया है। हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है, वरना परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। परमेश्वर तो सबका ही भला करता है, और जो बुरा होता है वो सौदागरन के राक्षसी पाप से होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इसीलिए हे देवता लोगों के साथ अनूपदास लिखी किताब को पढ़ कर बंदोबस्त करे, और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो उसकी रिकॉर्डिंग सुने। जो रिकॉर्डिंग में हर रोज़ भेज रहा हो उसको ज़रूर सुने, और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। इस किताब को पढ़कर तब जाके तुम्हारे घर में और ये पूरे संसार में और इस जमीन माता में सुख शांति और समृद्धि आएगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। वरना ये हिंदुस्तान के बनिए कैसे कैसे दुख देंगे कि इन दुखों के मारे तुम गारत हो जाओगे। इसीलिए मैं साथ अनूपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस जगत हित कहानी किताब को ज़रूर पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए सभी संसार के लोगों बंदोबस्त करें, ताकि सबका भला हो और सब भलायतें बनी रहे, और संसार में फिर से सोने चांदी की खाने प्रकट हो जाए। सब जीवाजुन परम दयालु परमेश्वर आपके ध्यान में रहे। ऐसी ईश्वर परमात्मा और संसार के लोगों से प्रार्थना है, हे ईश्वर परमात्मा हमारे बुद्धि सदा दुरुस्त रखे, ताकि इन बनियों का पाप छुड़ाने में हम मददगार बने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मोफिद आम मौसुम जगत हित कहानी या तस्नीब साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी यरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जब विशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हित कहानी लतमाश यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है, जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो जब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 61 से चालू कर रहा हूँ, उसको जरूर सुनना। जय परमेश्वर। परंतु मालूम नहीं ये तो जब शनिचर जी महाराज को, पेज नंबर 61, जय परमेश्वर, रावण ने सम्मुख होकर दुखी किया और कल्पाया। जब शनिचर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप कराता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चला दिए थे, और टिप्पणों को ऋषिश्वर लोग संसार में बाज से फिरते थे, तो उनकी तलाश करो। अगर तलाश ना करोगे तो यह सब जहान को गारत कर देगा। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई, तो उन्होंने उसी वक्त अपनी रैयत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मैं फौज वगैरह के गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो निहायत दर्जे की शर्म और आबरू रखता था, इसे भविष्य अपने बड़े भाई का
जाल कुल जहान के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, मगर पेशतर लंका जाहिर नहीं थी, पोशीदा थी, परंतु भविष्य के बताने से और शनिचर के कहने से संसार में जाहिर हुई है, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों से साबित होता है। परंतु जब तक कि कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी, और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप लंका में करा था, और मैं कबीले और मैं भाई बेटों के अपने लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के मुआफिक काम करते थे, क्योंकि जैसा राक्षसी पाप चलता था उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिल होकर छुड़ा दिया, तो कुछ दिन गुजर जाने के बाद हिरण्यकश्यप वगैरह ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिखा गया है। उसी तरह से अब इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से खराब कर दी है। और इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है। परंतु इस कदर अबलता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था, तो उस जमाने के बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका सबूत अब तक मौजूद है, बल्कि इसका हाल तवारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी, उनकी नाकें तक काट ली थी। इससे उनकी सूरत बिल्कुल बदल गई थी। पेज नंबर 62, जय परमेश्वर। तो सब संसार के लोग जानते हैं, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलियों का नाकों का कटना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महादान ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जिससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तोड़वाया था। परंतु सौदागर महादान अपने फरेबी हिले से कब बाज आते हैं, बल्कि यह तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप इन बनियों ने दुखी किया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिससे मैं बनियों के राक्षसी पाप को दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाह हो, एक दिल होकर इस काफिर विद्या को छुड़ाओ, जब तुम्हारी औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था, सो जब बादशाहों को खबर पड़ी थी, तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी और सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ा दिया, और आइंदा के वास्ते यह इकरार हाथ जोड़ के और कसम खाकर किया था कि यह बादशाह, अब हम सौदागरन से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा, और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरन की कसम का भरोसा करके सौदागरन को छोड़ दिया। परंतु इन सौदागरन ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपना राक्षसी पाप करना शुरू कर दिया है, और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया है, तब से संसार के लोगों को गारत कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल दिख रहा हूँ। यह बनियाँ बड़े जाली और बदकार है कि बादशाह से कसम धर्म खा के भी बाज नहीं रहे, तो अब किस तरह से रह सकते। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा ना करके इनके पाप को फौरन छुड़ाओ, और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से कसम धर्म ना लोगे और ना इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसमों का कुछ भरोसा नहीं है। अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता कि ये बनिए अपनी कसम पर नहीं रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर से बादशाहों को ऐसा मालूम होता। पेज नंबर 63, जय परमेश्वर। तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देता और ना कसम का भरोसा करते, परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते थे कि जैसा ये बनिए कर रहे हैं। यह सब हाल कुल जहान में प्रकट है, कोई मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते हैं।
सो अब तुम संसार के लोग अपनी अकल को दुरुस्त रख के इन सौदागरन के पाप को छुड़ाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप कराने के वास्ते आबाद किया था, और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप कराता था, और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गरज से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे, परंतु जब से कि शनिचर ने रावण से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया, तो संसार के लोगों ने शनिचर के कहने को सच जानकर और रावण के राक्षसी पाप को दफे कराने के लिए बंदोबस्त किया। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। तो रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर स्वर्ग बनाया है, वहां पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते। जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाहों को वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूँ कि जिस तरह से अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरों के जाल को दफे कराने के लिए गिरफ्तार किया था और उनसे पाप का कराना छोड़ा दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन सौदागरों के राक्षसी पाप को पकड़कर और राजा सजाए देकर इन बनियों के पाप को छुड़ाओ। अगर इनके पाप को छुड़ाने में तुम राजा बादशाह ने गफलत की, तो यह बनिए अपने राक्षसी पाप को से सातों आठों वलायतों के लोगों को गारद कर देंगे, क्योंकि यह सौदागर महादान मैं अपनी औलाद से दिल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप कराने के वास्ते निकले हैं। जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, परंतु पाप के करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए कि जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते वहाँ पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा खर्च भेजते हैं, परंतु बाने मुँह बानी ये हिंदुस्तान के बनिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ये 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा है, उसको जरूर सुनना, और कल और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको जरूर सुनना। और इस पाप को छुड़ाने में साथ अनुपदास महाराज संसार के लोगों को हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं। तो हे संसार के लोगों, इस पाप को छुड़ाने में जल्दी से जल्दी किताब को पढ़कर और सुनकर वाकिफ हो और पाप छुड़ाने में मददगार बने, ताकि सबका भला हो, ताकि सब वलायतें बनी रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।